फिगर बना हुआ है ना, बनाओ यार, हम समझावे ताई कह रहे। देखिए, हमने देखा कि AgCl का किससे, सनलाइट के साथ, सनलाइट के प्रेजेंट में डिकम्पोजिशन होता है और वो टूट जाता है सिल्वर में और क्लोरीन गैस में। इसका एप्लीकेशन धूप वाला चश्मा, गर्मियों लगाती है, गर्मी जब धूप में जाती तब इसका चश्मा देखते हैं काला हो जाता है, काला चश्मा लगा के जाती है, मोटा मोटा ना गर्मी। और देखो यहां इसका चश्मा कैसा है, वाइट दिख रहा है। तो चश्मे में क्या किया जाता है, सिल्वर क्लोराइड, सिल्वर ब्रोमाइड, सिल्वर आयोडाइड, किसी न किसी का कंपोजिशन फिल कर दिया जाता है। जैसे उस पर धूप पड़ेगी, जब धूप पड़ेगी तो पूरा इस तरीके से जो गैस निकलेगी क्लोरीन की, वो पूरा एक फिल्म बना देती है, और जो सिल्वर होता है वो किनारे चला जाता है, जो सिल्वर होता है वो किनारे चला जाता है और एक फिल्म बन जाती है। वो फिल्म क्या होती है, पूरे में ऐसे फैल जाती है, इसलिए आपका चश्मा एक ब्लैक फिल्म तैयार कर देता है धूप में। लेकिन जब वो फिर से छांव में आता है, फिर से ये क्या करता है, क्लोरीन Ag इसके साथ मिलके फिर से AgCl बना के किनारे किनारे ऐसे उसमें रुक जाता है। इस तरीके से जो ब्लैक एंड व्हाइट चश्मे होते हैं वो यही है, धूप में जाएंगे तो काले हो जाएंगे और छांव में आएंगे तो सफेद हो जाएंगे, पूरी तरीके से ट्रांसपेरेंट हो जाएंगे। ये बात समझ में आई। इसके लिए जैसा हमने AgCl और Ag क्लोरीन का रिएक्शन बनाया, सेम एज और रिएक्शन बनाइए, डिकम्पोजिशन ऑफ सिल्वर ब्रोमाइड। ऐसे आप लिख लीजिए इसमें, डिकम्पोजिशन ऑफ सिल्वर ब्रोमाइड। दूसरा है डिकम्पोजिशन ऑफ सिल्वर ब्रोमाइड। हमको देखना है डिकम्पोजिशन ऑफ सिल्वर ब्रोमाइड। सिल्वर ब्रोमाइड का फार्मूला कौन बताएगा, AgBr, Br, सनलाइट, सनलाइट आया, टूटेगा किसमें, Ag प्लस Br2, बैलेंस कर लीजिए, 2Ag 2Ag। ठीक है, ऐसे और देखिए, आइए सिल्वर आयोडाइड। एक चीज ध्यान रखना, हाँ सिल्वर आयोडाइड पहले लिख लीजिए, सिल्वर आयोडाइड AgI, ये भी सनलाइट बनाएगा क्या, Ag प्लस I2 गैस, आयोडाइड गैस। ये इसका स्टेट कैसा होता है, सॉलिड, सॉलिड। इसका स्टेट कैसा होता है, सॉलिड, सॉलिड। ठीक है, इसमें देखिए, अब आप जब इसको देखेंगे तो कौन सा रिएक्शन फास्ट होता है, दोनों कंपेयर करेंगे तो ये रिएक्शन कैसा होता है, फास्ट होता है, और ये रिएक्शन कैसा होता है, स्लो होता है। कभी कभी ऐसे दे देंगे दोनों रिएक्शन आपको, आपसे कहेंगे इन एबव विच इज फास्ट रिएक्शन। अच्छा, रिएक्शन को फास्ट कौन बनाता है, तो ऐसे कंपाउंड भी होते हैं जो रिएक्शन की केमिकल प्रॉपर्टी, रिएक्शन के रिएक्टेंट की प्रॉपर्टी को चेंज किए बिना रिएक्शन को फास्ट कर देते हैं, कैटलिस्ट। जैसे कोई जल रहा है तो उसमें नमक छिड़क दो और जलेगा, उसकी जलन कम नहीं होगी और जलेगा, कैटलिस्ट। क्लास में, घर में, समाज में बहुत कैटलिस्ट होते हैं। हाँ सच्चा, किसी के साथ कैटलिस्ट का काम किए हो, कह दीजिए यही तो करते हैं क्लास में। चलिए अगला आइए, इसके रिएक्शन पे आइए, नेक्स्ट रिएक्शन, डिकम्पोजिशन ऑफ पोटेशियम क्लोराइड। एग्जाम्पल्स और लिखते चलिए,
एग्जाम्पल्स, डिकम्पोजिशन ऑफ पोटेशियम क्लोराइड, डिकम्पोजिशन ऑफ पोटेशियम क्लोराइड। पोटेशियम क्लोराइड का डिकम्पोजिशन करिए। पोटेशियम क्लोराइड का फार्मूला कौन बताएगा? बताइए। पोटेशियम क्लोराइड नहीं, पोटेशियम क्लोराइड नहीं, हाँ ठीक है, उसी का पहले कर लो, पोटेशियम क्लोराइड का ही। पोटेशियम क्लोराइड वैसे हाँ ठीक है, बनेगा पोटेशियम क्लोराइड। एक काम करिए, पोटेशियम क्लोराइड नहीं बनेगा, आप इसको कर लीजिए पोटेशियम क्लोरेट, पोटेशियम क्लोरेट, पोटेशियम क्लोरेट। चलिए, कौन बनाएगा पोटेशियम क्लोरेट का? पोटेशियम क्लोराइड नहीं, पोटेशियम क्लोरेट। देखते हैं कौन बनाता है। पोटेशियम क्लोरेट फार्मूला हम बता सकते हैं, लिखा दें। चलिए, KClO3, पोटेशियम क्लोरेट होता है KClO3। KClO3 को तोड़िए। अगर KClO3 को तोड़ेंगे ये टूटेगा कैसे? हीट देकर। डिकम्पोजिशन अब मिक्स्ड पढ़ रहे हैं, ध्यान रखना, हीट का भी थर्मल का भी। इसको हम किससे तोड़ते हैं? हीट से तोड़ते हैं। हीट देंगे तो ये टूट जाएगा KCl, पोटेशियम क्लोराइड, और साथ में ऑक्सीजन नहीं, एक कंपाउंड और दिए देता है आपका ऑक्सीजन गैस। ठीक, ऑक्सीजन गैस। बैलेंस करते हैं, बैलेंस करेंगे तो ये जो पोटेशियम क्लोराइड है ये तो सॉलिड है, यहां पे O3 है, यहां पे O2 है, इसको कर दीजिए 2KClO3। ऑक्सीजन कितना हो गया? 6। इधर कितना लाना है? 6। तो क्या करें? 3 से मल्टीप्लाई। अभी देखिए, क्लोरीन 2 है और पोटेशियम 2 है, तो यहां लगा दीजिए 2KCl। ठीक है, आगे आते हैं। हाँ जी, पोटेशियम क्लोराइड का स्टेट सॉलिड है, क्लोरेट ये सॉलिड है, सॉलिड है। नेक्स्ट आइए, अगला, डिकम्पोजिशन ऑफ लाइमस्टोन, डिकम्पोजिशन ऑफ लाइमस्टोन। तो शायद लिखाया है हमने ना, लिखाया है डिकम्पोजिशन ऑफ लाइमस्टोन। लाइमस्टोन का फार्मूला आ रहा, हाँ श्रेया, लाइमस्टोन, स्टोरी ऑफ लाइम मैंने पढ़ा है। हाँ, क्यों नहीं पढ़ रही हो? अभी वो तो यूट्यूब पे भी मैं डाला हूं, वो पूरा वीडियो उस दिन का डाला हूं। स्टोरी ऑफ लाइम बड़ा इंपॉर्टेंट है। स्टोरी ऑफ लाइम में लाइमस्टोन क्या है? सोचो, बताने के बाद भी नहीं आ रहा है। शिवा बाबू, स्टोरी ऑफ लाइम में लाइमस्टोन क्या है? कैल्शियम कार्बोनेट। शाबाश, ताली बजाओ इनके लिए भाई, बजाओ बजाओ शिवा के लिए ताली, बजाओ बजाओ। चलिए, CaCO3 ये है लाइमस्टोन। अगर इसको तोड़ते हैं, हीट देते हैं, ये किसमें टूटता है? CaO प्लस CO2। कराया था इसलिए जल्दी में से लिखा दिया। ठीक, आगे चले। अगला आपके सामने है, H2O को आपने तोड़ा ही है, और कुछ एग्जाम्पल। अच्छा, वो मैंने PbNO3 तोड़वाया कि नहीं तोड़वाया? लेड नाइट्रेट हो चुका है, लेड नाइट्रेट हो चुका है। अच्छा, जिंक कार्बोनेट नहीं, एक वही बचते हैं, उन भैया को भी लिख लो, जिंक कार्बोनेट को भी। जिंक कार्बोनेट
अच्छा यार, जब हम लोग हाइड्रोजन गैस बना सकते हैं तो क्लोरीन गैस भी बना सकते हैं। अभी पहले इसको करा दे तब पूछते हैं। जिंक कार्बोनेट तोड़ना है, तोड़िए, चाहे तोड़िए चाहे मारिए। डिकम्पोजिशन ऑफ जिंक कार्बोनेट, ये दूसरा था। तीसरा, डिकम्पोजिशन ऑफ जिंक कार्बोनेट। जिंक कार्बोनेट का फार्मूला ZnCO। हीट करेंगे, हाँ हीट करेंगे। कहां पाएंगे? जब भी कार्बोनेट, ये सारे रिएक्शन आज यहां पढ़ रहे हैं, अगर यहां तैयार है तो ध्यान रखना आपको चैप्टर 3 में कोई मेहनत नहीं करनी है। समझ लीजिए कि सारे चैप्टर 3 आपके तैयार रहेंगे, क्योंकि सारी चीजें लगभग फिर से वहीं हम पढ़ेंगे। रिएक्शन की एक कॉपी बनाइए सभी लोग मेरे हिसाब से, पतली सी, उसमें मात्र रिएक्शन लिखिए। व्हाट हैपेंड, क्या होता है जब ये इससे रिएक्शन करता है, और उसको डेली पढ़ते जाइए। केमिस्ट्री इतनी स्ट्रांग हो जाएगी, आप बोर्ड में कहेंगे मुझे केमिस्ट्री से डर नहीं लगा। व्हाट हैपेंड की एक कॉपी बनाइए, कैपिटल कॉपी, अच्छी कॉपी बनाइए, और उसको जब भी रिवीजन करना हो तो कैपिटल कॉपी रिवाइज कर लो, पूरा चैप्टर रिवाइज हो जाएगा, ध्यान रखना, ठीक है। अब हम लोग को इसको तोड़िए, किसमें टूटेगा? ZnO। हमेशा ऑक्साइड, मेटल ऑक्साइड सॉलिड होते हैं। ये क्या दे देगा? CO2, कार्बन डाइऑक्साइड, गैसियस स्टेट है। बैलेंस कर लेते हैं, बैलेंस है, हाँ बैलेंस है, ठीक है। हाँ जिंक, हाँ मेटल ऑक्साइड सॉलिड ही होते हैं। आइए, आपको तोड़ना है NaCl, नमक को तोड़ना है। अभी हमारे पास आधे घंटे, कैसे छोड़ दें? अरे 31 से क्लास स्टार्ट हुई, 31 से 2:30 नहीं, 31 से स्टार्ट ही नहीं हुई है, 1:45 पे स्टार्ट हुई थी। रिकॉर्डेड लेक्चर है, उस पर टाइम लिखा रहता है। बताइए, 1:45 से थी, 1:45 थी। चलो एक चीज और कर लेते हैं, बस अपने घर में नमक बना के उसको तोड़ देते हैं। नमक बनाओ, नमक तोड़ो। सोडियम क्लोराइड कैसे टूटेगा, ये भी आपको पढ़ना है। सोडियम क्लोराइड को मॉल्टन स्टेट में लाना पड़ता है। ध्यान रखना, पानी में मिला के मत सोचिएगा वो मॉल्टन स्टेट है। NaCl का मॉल्टन स्टेट मतलब मैं उसको खौला दूं और उसका क्या करा दूं? इलेक्ट्रोलिसिस करा दूं। अगर मैं NaCl का क्या कराऊं? इलेक्ट्रोलिसिस करा दूं, तो ये किसमें टूटेगा? ये टूटेगा Na+Cl- मतलब Cl2 में टूटेगा। Cl2, ये गैस, ये एक्वस भी होता है, सॉलिड Na, ये सॉलिड, और ये आपका क्या होता है? मॉल्टन स्टेट। मॉल्टन स्टेट मतलब पिघला हुआ मॉल्टन स्टेट, ठीक है, इलेक्ट्रिक करंट से। ऐसे एल्यूमिना का भी होता है। एल्यूमिना, एक और, बस एक लास्ट में, शादी से निकलते निकलते पापड़ जेब में भर के जाते हैं। हम नहीं आशीष, हम देखे थे, हाँ शादी में जब हम भी थे, तुम कहे सर पूरा खाना हो गया, अब लास्ट में 2 पापड़ जेब में रख लें, गेट से बाहर निकलते निकलते खाएंगे, थे कि नहीं? तो ये जब कहिए तो हम भी रख लिए इनके साथ साथ, हमने कहा चलो हम भी बाहर खाएंगे ना।
हाँ, और तुम तो दोनों जेब में पॉपकॉर्न भी भर के निकले थे। चलिए एक और ले लेते हैं, एल्यूमिनेट, उसको भी तोड़िए। सॉरी, एल्यूमिना, एल्यूमिना होता है Al2O3, जो आप पढ़े हो, Al2O3। अगर Al2O3 को तोड़ना है तो एल्यूमिना, इसका नाम है एल्यूमिना, एल्यूमिना। इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक करंट किसमें टूटेगा? एल्यूमिनियम का ऑक्साइड। ये हम लोग मेटलर्जी में भी पढ़ेंगे। Al2 नहीं, इसको जब हम लोग तोड़ेंगे ये सीधे एल्यूमिनियम में टूट जाएगा, इसका ऑक्साइड नहीं बनता, एल्यूमिनियम में और O2 गैस में। बैलेंस कर लीजिए, 2 लगा दीजिए, 4 कर दीजिए, 3 कर दीजिए। ये गैस है, ये सॉलिड है, ये सॉलिड है, गैस है, ये भी सॉलिड है। डिकम्पोजिशन कंप्लीट, डिकम्पोजिशन कंप्लीट।